बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग सी लैंग्वेज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज जो है वो इफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। इन इफ स्टेटमेंट वी स्पेसिफाई अ कंडीशन। हम एक कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इफ द कंडीशन becomes ट्रू, अगर वो जो स्पेसिफाई कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, देन specify या associated code will be execute। अगर आपकी कंडीशन जो है आपने स्पेसिफाई की है वो ट्रू हो जाती है तो आपका जो एसोसिएटेड कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इफ द कंडीशन becomes false, then associated code will not be executed। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई है तो जो आपने कोड एसोसिएट किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा। आप लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस कंडीशन एंड देन associated code। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इफ कंडीशन में 3 जो है वो स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो है वो हमारा है इफ। ये जो है ये हमारा कीवर्ड है। नंबर 2 हमारे पास है कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी? एनी वैलिड एक्सप्रेशन। आपकी कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन जो है वो आपकी कंडीशन होगी। ये जो वैलिड एक्सप्रेशन है इट may be arithmetic, it may be relational, may be logical expression, or combination of यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है? अरिथमेटिक भी हो सकती है, आपकी रिलेशनल भी हो सकती है और लॉजिकल भी।
मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि आपने कंडीशन अप्लाई की 5 + 1, तो इसका आंसर जो है वो कंपाइलर ट्रू देगा। आपने लिखा 4 > 3, इसका आंसर कंपाइलर जो है कंडीशन का ट्रू देगा। ये अरिथमेटिक हो गई, ये रिलेशनल हो गई। आपने लिखा 5 - 5, इसका आंसर कंपाइलर फॉल्स देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एक्सप्रेशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो ट्रू होंगे इन केस कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नॉन जीरो हों। अगर आपकी किसी भी कंडीशन का आंसर नॉन जीरो होगा देन इट विल बी अ ट्रू, और अगर कंडीशन का रिजल्ट्स जीरो होगा देन इट विल बी फॉल्स। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 > 3 or 4 is greater than none। इसमें हम लोगों ने रिलेशनल भी यूज किया और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ये बात मैंने बता दी कि इसमें इसका आंसर जो होगा ओवरऑल जो 4 is greater than 3 तो ट्रू होगा। तो लॉजिकल आर के लिए एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो ट्रू होते हैं। थर्ड वन है हमारे पास एसोसिएटेड कोड। हम लोग इफ कंडीशन के साथ जो भी इस कंडीशन के ट्रू होने पे टारगेट चाहते हैं, तो स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको हम लोग एसोसिएटेड कोड कहते हैं। अगर तो आपका एसोसिएटेड कोड जो है वो जस्ट फॉर वन लाइन है देन देयर विल बी नो नीड ऑफ ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। अगर आपका कोड जो है मोर देन वन स्टेटमेंट है देन मस्ट यूज दीज ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। और इसमें जो खास बात वो ये थी कि आपकी जो कंडीशन है वो इट में बी अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। अगर आपका एसोसिएटेड कोड जस्ट वन स्टेटमेंट है देन नो नीड ऑफ कर्ली ब्रैकेट। इफ वन स्टेटमेंट और अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट है देन मस्ट यूज द ये ब्रैकेट्स। अब हम लोग इसका जो है वो फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। इस स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इफ कंडीशन जो है वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने पर हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट हुई, स्टार्ट के बाद हम लोग इसको कंडीशन जो है वो देंगे। कंडीशन इट में बी ट्रू और फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। क्या, एसोसिएटेड कोड, और आपकी कंडीशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है देन नथिंग विल बी डन। ये कोड सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और उसके बाद ये स्टॉप हो जाए। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा था सिंपल सा
टॉपिक इफ स्टेटमेंट। देन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इफ कंडीशंस की जो है वो कोडिंग करके दिखाएंगे, उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे कि इफ के बाद हम लोग कंडीशन जो है वो कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, और एसोसिएटेड कोड अगर 1 लाइन का है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर मोर देन 1 लाइन का है तो फिर किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो आज के हमने टॉपिक में इफ स्टेटमेंट को हमने डिफाइन किया, उसके बाद उसका सिंटैक्स डिस्कस किया। सिंटैक्स के 3 पार्ट्स थे, 1, 2 एंड 3 एसोसिएटेड कोड, और फिर हमने इसका फ्लो चार्ट जो है वो ड्रा किया। आई एम श्योर कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।